गहलोत बोले, भाजपा विधायक जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कांग्रेस की एकजुटता का दावा करते हुए निकाय और पंचायत चुनाव में जीत का भरोसा जताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। गहलोत ने विधायक रेवतराम डांगा पर 205 बीघा जमीन कब्जाने और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पर सब्सिडी राशि लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हत्या, लूट और अन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे साफ है कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा थाने में करेंगे सरेंडर। टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा 6 अगस्त को नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे। हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत टोंक SSC/ST कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। पुलिस कोर्ट के निर्देश पर उनकी चल संपत्ति का रिकॉर्ड भी जुटा रही है। समर्थकों ने जयपुर से नगर फोर्ट तक का कार्यक्रम जारी किया है। तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह जयपुर से रवाना होकर करीब 11 बजे नगर फोर्ट थाने पहुंचकर सरेंडर करेंगे। दिव्यांग बच्चों का प्रदर्शन, बोले, स्कूल में पानी तक नहीं। जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान दिव्यांग छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने पेयजल संकट, गंदे शौचालय और जर्जर भवन की शिकायत की। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर कमियां सामने आईं। इसके बाद प्रिंसिपल को हटाकर एक शिक्षक और एक 4th ग्रेड कर्मचारी को APO कर दिया गया। साथ ही स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए विशेष जांच कमेटी का गठन किया गया है। अलवर में कबाड़ की दुकान से मिला 4 टन बायोवेस्ट। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित एक कबाड़ की दुकान से करीब 4 टन अस्पतालों का खतरनाक बायोवेस्ट मिलने के बाद भी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि CMHO ने केवल सार्वजनिक नोटिस जारी कर मामला निपटा दिया, जबकि कबाड़ी को नोटिस तक नहीं दिया गया। दुकान से इस्तेमाल की गई सिरिंज, ग्लव्स, ग्लूकोज बोतलें और खून से भरी थैलियां मिली। स्थानीय लोगों ने बदबू, संक्रमण के खतरे और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर चिंता जताई है। राजस्थान के 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साल तक मिलेगी फ्री इंटरनेट। राजस्थान सरकार ने 43,537 आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 वर्षों तक मुफ्त इंटरनेट, वॉइस कॉल और SMS सुविधा देने का फैसला किया है। पोषण अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को अब निजी मोबाइल और रिचार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। निविदा प्रक्रिया के बाद VI कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी केंद्रों पर SIM कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्य तेजी से होंगे और नेटवर्क ऑफ रिचार्ज संबंधी परेशानियों से भी राहत मिलेगी। झालावाड़ में किसानों को 260 करोड़ की बीमा राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत झालावाड़ जिले के किसानों के लिए 260 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि स्वीकृत हुई है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने बताया कि 90 करोड़ रुपए पहले ही किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। अगले 2 दिनों में 27 करोड़ रुपए और जारी किए जाएंगे। शेष राशि भी 1 सप्ताह के भीतर पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान में जमीन और घर खरीदना हुआ महंगा। राजस्थान में सरकार ने DLC रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे अब जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। नई दरें 3 अगस्त से लागू हो चुकी हैं और इनमें 5 से 49% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और बाजार कीमतों पर पड़ेगा। जयपुर के बापू बाजार क्षेत्र में सबसे अधिक DLC दर 5.71 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी DLC रेट में 10% की बढ़ोतरी की गई थी। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, 5 डिग्री गिरा पारा। राजस्थान में सक्रिय मानसून के कारण कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 और 8 अगस्त को कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। करौली, भरतपुर, अलवर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई। लगातार बारिश से उत्तर पूर्वी राजस्थान में तापमान करीब 5 डिग्री तक गिरा और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। प्रदेश भर में अवैध शराब और तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, तस्करी और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जयपुर सहित कई जिलों में छापेमारी कर हजारों लीटर वॉश और अवैध भट्टियां नष्ट की गईं। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर जोन में 1800 लीटर वॉश और 5 भट्टियां नष्ट की गईं, जबकि जयपुर में 25,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। विभाग ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही।
जयपुर में बीजेपी का रज कलश वंदन समारोह। जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में भाजपा ने पवित्र रज कलश वंदन समारोह आयोजित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां से 25 रज कलश रथ प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए रवाना किए। यह कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर चल रहे समरसता संकल्प अभियान का हिस्सा है। भाजपा का कहना है कि यह पवित्र रज प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख धार्मिक सामाजिक स्थलों और मंदिरों तक पहुंचाकर सामाजिक समरसता का संदेश देगी। मकराना बोले, सरकार 1 करोड़ मुआवजा दे, नहीं तो जयपुर बंद करेंगे। श्री राजपूत करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान घायल युवक देवराज की मौत के बाद महिपाल सिंह मकराना ने सरकार से परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर जयपुर बंद, सीएम हाउस घेराव और राजस्थान जाम किया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की मौत घर पर सीने में दर्द के बाद इलाज के दौरान हार्ट अटैक से हुई। कांग्रेस ने भी पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। संगठन महामंत्री बोले, जेएनजी शब्द का नहीं करें इस्तेमाल। जयपुर में भाजपा की निकाय चुनाव संबंधी बैठक के दौरान संगठन महामंत्री अजय कुमार ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेएनजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार युवाओं को युवा शक्ति कहकर संबोधित करना चाहिए। बैठक में किसी पदाधिकारी ने जेएनजी का जिक्र किया तो अजय कुमार ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं कुछ पदाधिकारियों ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने अपनी समस्याओं और सुनवाई नहीं होने की शिकायत भी रखी। विधायक रविंद्र भाटी उदयपुर कोर्ट से बरी। उदयपुर कोर्ट ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को कोविड कॉल में हुए छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने सरकारी आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज आरोपों में उन्हें दोष मुक्त माना। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब धारा 144 लागू होने के बावजूद भाटी छात्रों की फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फैसले से उन्हें बड़ी कानूनी राहत और समर्थकों को बड़ी राहत मिली है। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने की भनक लगते ही सामान छिपाया। जोधपुर नगर निगम की अतिक्रमण हटाने वाली टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही कई लोगों ने अपने ठेले और केबिन रीको पार्क में छिपा दिए। हालांकि निगम की टीम पार्क तक पहुंची और सभी अतिक्रमण जब्त कर लिए। एम्स के गेट नंबर 3 से 7 तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए गए। अधिकारियों ने कहा कि इन अतिक्रमणों से मरीजों और राहगीरों को परेशानी होती है। दोबारा अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। डीडवाना कुचामन जिले में 655 बाल वाहिनियों में महज 206 फिट। डीडवाना कुचामन जिले में परिवहन विभाग की जांच में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। जिले में संचालित 655 बाल वाहिनियों में केवल 206 वाहनों की फिटनेस वैध पाई गई, जबकि 449 वाहन बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जांच के दौरान स्कूल बस, वैन, ऑटो और मिनी बसों में कई अनियमितताएं भी सामने आईं। विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोटा में टनल में ज्वलनशील वाहनों की एंट्री बैन। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की 4.9 किलोमीटर लंबी टनल में सुरक्षा के मद्देनजर ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नए ट्रैफिक प्लान के तहत ऐसे वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। यह फैसला टनल में ट्रायल रन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया गया है। NHAI ने पेट्रोलियम कंपनियों, टैंकर ऑपरेटरों और वाहन चालकों से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि सुरक्षित यातायात संचालन सुनिश्चित हो सके। झालावाड़ में प्रेग्नेंट महिलाओं का जांच अभियान। आज झालावाड़ जिले में गुरुवार को सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष हीमोग्लोबिन और रक्तचाप जांच अभियान चलाया जाएगा। जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हर गर्भवती महिला की निःशुल्क जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अधिकारियों, ANM, आशा और चिकित्सा कर्मियों को अभियान सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए भी जिले भर में विशेष जागरूकता और नियंत्रण अभियान जारी रहेगा। पुलिस से बचने को 2 तस्कर चंबल में कूदे, मौत। कोटा जिले में पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे 2 डोडा चूरा तस्कर चंबल नदी के करीब 100 फीट ऊंचे पुल से कूद गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के पीछा करने के दौरान आरोपियों ने 117 किलो डोडा चूरा से भरे 9 कट्टे सड़क किनारे फेंक दिए थे। दोनों आरोपी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर भाग रहे थे। पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर जाँच शुरू कर दी है और पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।
न जल न अन्नौर, अब तो इलाज भी बंद। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता शुभम रेवाड़ का अनशन 14वें दिन में पहुंच गया। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती शुभम ने अन्न के बाद अब पानी और इलाज भी लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों के अनुसार लगातार बिना भोजन, पानी और उपचार के रहने से उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई है। छात्र संगठनों ने सरकार से जल्द बातचीत कर मांगों का समाधान निकालने और शुभम की जान बचाने की अपील की है। वंदे भारत पार्सल ट्रेन गीले और सूखे ट्रैक पर दौड़ी। कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल रैक का ट्रायल लगातार जारी है। लबान गुडला रेलखंड पर ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट सूखी और गीली दोनों पटरियों पर किया गया। ट्रायल के दौरान लोको ब्रेक, ट्रेन ब्रेक और पुश बटन ब्रेक सिस्टम की कार्यक्षमता जांची गई। अधिकारियों ने अलग अलग परिस्थितियों में ट्रेन के रुकने की दूरी का सटीक आकलन किया। इससे ब्रेकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता, सुरक्षा और भविष्य के संचालन की तैयारियों को परखा गया। पूर्व पार्षद की 5 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। अजमेर में हिस्ट्री शीटर और पूर्व पार्षद हाजी अलीम की करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पुलिस और अजमेर विकास प्राधिकरण ने 1.5 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाते हुए मैरिज गार्डन, 4 दीवारी और अन्य निर्माण ध्वस्त कर दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सरकारी जमीन पर अवैध व्यावसायिक निर्माण कर रखा था। हाजी अलीम फिलहाल धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है और उसके खिलाफ अन्य मामलों की जांच भी जारी है। बाड़मेर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर बाड़मेर जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान तिरंगा रैली, बाइक और साइकिल रैली, चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रभक्ति से जुड़े विभिन्न आयोजन होंगे। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने सरकारी, निजी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख भवनों और स्मारकों को तिरंगा एलईडी लाइटिंग से भी सजाया जाएगा। कोटा थर्मल में आग से हड़कंप, अस्पतालों को किया अलर्ट। कोटा थर्मल पावर प्लांट में आग लगने की काल्पनिक सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। अभ्यास के दौरान अग्निशमन विभाग, अस्पतालों और अन्य संबंधित एजेंसियों के रिस्पांस टाइम की जांच की गई। सभी विभागों ने तय समय पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया। अधिकारियों ने बताया कि इस मॉक ड्रिल की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी और त्वरित तरीके से निपटा जा सके। नागौर मंडी में जीरा 21,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। नागौर कृषि उपज मंडी में प्रमुख जिंसों के भाव लगभग स्थिर रहे। जीरा अधिकतम 21,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका, जबकि ग्वार के ऊपरी भाव में 275 रुपए की तेजी दर्ज की गई। सरसों के दाम भी 200 रुपए बढ़कर 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए। वहीं मूंग, सौंफ, इसबगोल, असालिया, मेथी और सुवा के भाव सामान्य रहे। व्यापारियों के अनुसार मंडी में आवक और मांग संतुलित रहने से अधिकांश कृषि जिंसों की कीमतों में फिलहाल स्थिरता बनी हुई है। खैरथल में बसों के खिलाफ कार्रवाई, 9 के चालान काटे। खैरथल के तथारपुर चौराहे पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान स्लीपर, लग्जरी, लोक परिवहन और स्कूल बसों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाली 9 बसों के चालान काटकर 1,04,00,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एक स्कूल बस में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर टीम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कड़ी कार्रवाई की और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही। पूर्व राज्य मंत्री बोले, भारत में एआई से बेरोजगारी आई। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने भाजपा सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में बिना मजदूर संगठनों से चर्चा किए बदलाव किए गए, जबकि पहले सरकार श्रमिक संगठनों से संवाद करती थी। श्रीमाली ने आरोप लगाया कि अब सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों से बातचीत कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रम कानूनों पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो 10 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
रेंट ऐप से फार्म हाउस, फ्लैट, निजी आवास और होम स्टे देने वालों पर सख्ती। जयपुर पुलिस ने रेंट ऐप के जरिए फार्म हाउस, फ्लैट, निजी आवास, होम स्टे, होटल और गेस्ट हाउस किराए पर देने वालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर राजीव पचार ने बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कहा कि सभी मेहमानों का पहचान पत्र लेना और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। पुलिस का कहना है कि इससे संदिग्ध अपराधी या राष्ट्र विरोधी तत्वों की पहचान छिपाकर ठहरने की आशंका को रोका जा सकेगा। राजस्थान सरकार को आज मिलेगी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित ओबीसी आयोग आज अपनी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंपेगा। आयोग ने 10 से 27 जुलाई तक मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे कर ओबीसी परिवारों का डेटा जुटाया। सर्वे के अनुसार प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 3.63 करोड़ बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप तैयार इस रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों और निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी पर हंगामा। युवक टंकी पर चढ़ा। प्रतापगढ़ जिले के धमोतर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में थाने का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान एक युवक पुलिस को चकमा देकर पास की पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। यह मामला 19 जून को हुई ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी से जुड़ा है, जिसकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। जयपुर के कानोता में 60 मकानों दुकानों के हिस्से को किया ध्वस्त। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत कानोता कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। एनएचएआई, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 111 प्रतिष्ठानों के आगे बने अतिक्रमण हटाए, जिनमें करीब 60 मकानों और दुकानों के हिस्से भी ध्वस्त किए गए। पहले से नोटिस मिलने के कारण कई लोगों ने स्वयं ही अपना सामान हटा लिया था। अधिकारियों ने बताया कि अभियान सड़क को बाधा मुक्त बनाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए चलाया गया।